हम पिछले 3 दिनों में कई सारी बातें हमने सीखी, जानी, पहचानी। मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था कि यदि भगवान से प्रीत जोड़ना है तो भगवान को पहचानना पड़ेगा। तो हम पिछले 3 दिनों से भगवान की कथाएं सुनते आ रहे हैं, कई सारी बातें हमने इसमें सीखी, जानी, पहचानी। अब महाराज मन में बात आती है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मिल रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम धार्मिक नहीं हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते। तो फिर भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? इधर पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी ने पंचायती धर्मशाला का नाम सुना। पंचायती धर्मशाला क्या? जिसमें आप अपना योगदान देते हो, उसका निर्माण करवाते हो। तो उसी तरह से हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर भी एक पंचायती धर्मशाला के समान है। अब मन में बात आती है, कहाँ पंचायती धर्मशाला, कहाँ ये शरीर? आप कैसे कह सकते हो शरीर जो है वो पंचायती धर्मशाला के समान है? तो महाराज मैं शरीर को पंचायती धर्मशाला इसीलिए कह रही हूं क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचिते है अदम शरीर। हमने एक और दिन श्रवण किया था कि जो शरीर है ये 5 महाभूतों से मिलकर के बना है। जब 5 महाभूतों ने अपना अंश दान दिया है तब इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो देखा जाए तो हमारा शरीर भी हुआ एक पंचायती धर्मशाला। अब जिस तरह से आप जब पंचायती धर्मशाला में जाते हो तो उसमें हमेशा के लिए निवास नहीं कर सकते। आपने जितने समय के लिए बुक करा है उतने समय ही आप उसमें रह सकते हो। अब यदि जाने का मन नहीं कर रहा है फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि एडवांस बुकिंग चलती है, आपकी बुकिंग खत्म हो गई, जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये शरीर है, एक बार इसमें जब आत्मा आती है इसके बाद जाने का नाम नहीं लेना चाहती, हमेशा के लिए रहना चाहती है, वास करना चाहती है। लेकिन एक ना एक दिन आपको इस शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी। तो जिस तरह से आप उस पंचायती धर्मशाला में हमेशा निवास नहीं कर सकते, ऐसे ही आप इस शरीर में भी हमेशा निवास नहीं कर सकते। अब जब हम देखते हैं दीवार बनती है नई, तो पहले वो इतनी सुंदर नहीं लगेगी, लेकिन जब उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया है, पुट्टी कर दी है, पेंट कर दिया है, तो वही दीवार बड़ी सुंदर लगने लगेगी। तो उसी तरह से हमारा ये शरीर है। हमारे शरीर के अंदर कई तरह की गंदगियां भरी हुई हैं, मल, मूत्र, कफ, स्नायु इत्यादि, लेकिन इसके ऊपर एक त्वचा रूपी सुंदर आवरण चढ़ा दिया है और हमें उससे प्रेम हो जाता है, हमारी उसमें अशक्ति हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है मानो हम इनके बिना नहीं रह सकते। लेकिन देखिए जीवन का सच है, जो आया है उसकी मृत्यु तो होगी, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी से अपनी इतनी अशक्ति ना रखें कि उसके बिना रह नहीं सकते। कई लोगों के मन में बात होती है, यदि ये हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कैसे जीवन बीतेगा, क्या होगा? तो किसी से अशक्ति मत रखिए, मन में भाव बनाकर रखिए कि संसार में कोई अपना नहीं है। एक समय के बाद हर व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। महाराज जिस तरह से हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, सभी ने ट्रेन में यात्रा करी होगी। तो जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो क्या होता है, पहले से आपको टिकट बुक करानी पड़ती है। अब महाराज टिकट बुक करा ली, जिस दिन का आपका रिजर्वेशन है आप अपना सामान लोगे, इकट्ठा करोगे, स्टेशन पे पहुंच जाओगे। अब जैसे ही आपकी ट्रेन आई आप बैठोगे, अपनी सीट ढूंढोगे। अब जब आप वहां जाकर के बैठोगे तो पहले से वहां पर कई सारे लोग बैठे हुए मिलेंगे। अब यदि आपका सफर लंबा है, 2-3 घंटे से ज्यादा का है, तो आस पड़ोस वालों से बातचीत होती है, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है, तो थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। लेकिन यदि उतने में ही किसी व्यक्ति का स्टेशन आ जाता है, सामान उठाया, राम राम, मेरा स्टेशन आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, व्यक्ति चला जाता है। हम भी यही करते हैं, जब हमारा स्टेशन आता है, सामान उठाया, राम राम किया, चलते बने।
तो इसी तरह से आपकी जीवन यात्रा है। जब आप जन्म लेते हैं, पहले से कई सारे लोग आएंगे, आपके माता पिता भाई बहन, तो ये रिश्ते नाते पहले से होते हैं। अब जब धीरे धीरे जीवन व्यतीत होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, पुराने रिश्ते घटते जाएंगे, नए बनते जाएंगे। अब जिसका स्टेशन आता है उसको वहां उतरना पड़ता है। हम भी क्या करते हैं, शमशान घाट जाकर के छोड़ करके विदा करके वापस आ जाते हैं। अब जो सीट खाली हुई है वो जरूरी नहीं है हमेशा खाली रहे, कोई ना कोई आकर के उस सीट पे जरूर बैठेगा। ऐसे ही आपके रिश्ते नाते बढ़ेंगे, विवाह होगा, बच्चे होंगे, उनका विवाह होगा, तो मतलब रिश्ते बढ़ते भी जा रहे हैं। तो ये जो क्रम है ये अनवरत चलता रहता है। लेकिन आपके इस जीवन यात्रा में एक सहयात्री ऐसे हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, और वो है भगवान, जो आपके जन्म लेने तक और आपके मरने के बाद भी तो हमेशा आपके साथ है। तो महाराज मैं तो ये कहती हूँ कि यदि भरोसा करना है किसी सहयात्री पर तो भगवान पे कीजिए, जो हर क्षण आपके साथ खड़े हैं। यदि आप सच्चे मन से सोचोगे तो हर जगह आपको वही दिखेंगे। इसलिए अपने जीवन को भगवान को सौंप दो। प्रभु आप जानो, आपका काम जाने। अपने जीवन की गाड़ी ठाकुर जी के हवाले सौंप दो कि अब जो है वो आपके हवाले है, आप जानो, आपका काम जाने। तो आइए सभी मिलकर के अपने जीवन की गाड़ी भगवान के हवाले सौंपते हैं। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ।